बलोच तलबा अदम बाजियाबी केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर निगरां वज़ीर आज़म को तलब कर दिया। इसी पर बात करेंगे। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। देखिए जो बलोच तलबा है उनकी गुमशुदगी के खिलाफ जो दरखास्त उस पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत की और आज उन्होंने वज़ीर आज़म समेत अटॉर्नी जनरल, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को भी तलब कर रखा था। जिस वक्त जिस वक्त समाअत का आगाज हुआ तो पहला सवाल जो यही किया गया अदालत की जानिब से कि निगरान वज़ीर आज़म कहाँ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म इस वक्त कराची में है। जिस पर अदालत ने कहा कि इस केस की आज 24वीं समाअत हो रही है। 2022 की दरख्वास्त दायर है और इस केस में कमीशन बनाया गया है। हमें 2 साल लगे अपने ही शहरियों को बाजियाब कराने में, जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं है। दहशतगर्दी तो छोड़े, इनके खिलाफ तो मंशियात, कत्ल, चोरी समेत कोई भी ऐसा केस रजिस्टर्ड नहीं है। और 2 सालों में अदालत के सामने इन गुमशुदा अफराद से मुतालिक कोई दस्तावेजात या मालूमात शेयर नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने बयान हल्फी दिया था कि आज के बाद कोई बंदा लापता नहीं होगा। इस्लामाबाद के F6 सेक्टर से भी एक बंदे को बगैर FIR अगवा कर लिया गया और वज़ीर आज़म को बुलाने का मकसद ये था कि रियासत के वज़ीर आज़म अपने काम में नाकाम क्यों हुए हैं। और जबरी गुमशुदगियों के हवाले से जो है वो इदारों के खिलाफ हमारे पास चार्ज है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, सेक्रेटरी दिफा, वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अगर काम नहीं कर सकते तो वो अपने ओहदे छोड़ दें। अटॉर्नी जनरल ने निगरान सेटअप की हद तक मामला देखने की इस्तदा की, जिस पर ने कहा कि कुछ दिनों बाद ये चला जाएगा तो नया वज़ीर आज़म यहाँ खड़ा होगा। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जिन हुकूमतों में लोगों को लापता किया गया, इन हुकूमतों को इसका जवाब देना चाहिए। और अटॉर्नी जनरल का इस मामले को निगरान हुकूमत की बजाय मुंतखब हुकूमत तक देखने की इस्तदा की गई और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुंतखब हुकूमत आएगी। बलोच तलबा अदम बाजियाबी केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आसिफ नवीद अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया।